डिजिटल ट्रेनिंग एट द एंड जो अपनी फैमिली है उनको क्या है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिलीवर करना चाहती है ना। एंड आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने के लिए इस सेशन में जो भी आपकी क्वेरीज है, आपकी सारी की सारी क्वेरीज क्या कर लो, क्लियर कर लो। अगर हमने यहाँ पे देखा तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो जॉब सीकर है। जॉब सीकर है मतलब क्या है कि वो अगर डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से अपने क्लाइंट्स का सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स का क्या करना चाहते हैं, सेल इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड सेल इंक्रीज करने के लिए, किसी भी बिजनेस का सेल इंक्रीज करने के लिए हमेशा हमें जरूरत होती है बजट की। हमेशा जरूरत किसकी होती है, बजट की। बहुत ज्यादा बजट चाहिए, एड्स रन करने के लिए बजट चाहिए, है ना। प्लस जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी एड्स, है ना, प्रिंटेड बैनर, तो ऐसे क्या है, ओवरऑल अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो अपना सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग एक टेक्निक है, जिस टेक्निक की हेल्प से जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो कम पैसे खर्च करके अपने बिजनेस का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। कम पैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और हमेशा हम लोग सोचते हैं कि जो भी क्लाइंट्स है, हम लोग शॉप स्टार्ट कर देते हैं, अपना दुकान स्टार्ट कर देते हैं, एंड हमेशा सोचते हैं कि ये जो क्लाइंट्स है वो अपने जो जो अपने कस्टमर्स है वो हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली मेरा दुकान तो ओपन है। और वो जो दुकान, कुछ दिनों के बाद वो एनालाइज करते हैं कि मेरी दुकान पे तो कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। और ज्यादातर शॉप्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एंड जो कि उनका शॉप नया होता है, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की हुई रहती है, तो उनके शॉप को मार्केट करने के लिए उनके पास बजट बहुत कम होता है। मार्केटिंग बजट क्या है उनका, बहुत कम होता है। तो ना ही अभी अपने पास क्या है, इन्वेस्टमेंट हमने शॉप स्टार्ट करने में स्टार्ट कर दी है, और अभी क्या है, अपने पास मार्केट करने के लिए बजट भी नहीं है। तो ऐसे जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन के साथ किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं, इसके लिए आज का है आपका सेशन रहेगा। मेक श्योर गाइस, जो भी आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये कन्वेंशनल मेथड्स नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स? कन्वेंशनल मेथड्स क्या है गाइस मार्केटिंग की, चैट बॉक्स में बताइए। क्या कन्वेंशनल मेथड? आपको किसी भी बिजनेस का अगर क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, तो कन्वेंशनल मेथड चैट बॉक्स में ऐड कीजिए फटाफट। क्या करते हैं अभी तक हम लोग मार्केटिंग करने के लिए? एसईओ करते हैं। गाइस आप क्या कर सकते हो इसमें, यहाँ पे हम लोग क्या है, प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के साथ नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग ओवरऑल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, सो ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल दोनों के भी एग्जांपल्स बताइए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल शिवांजलि गुड, है ना, एसईओ करते हैं हम लोग, हम एसएमओ करते हैं, और क्या करते हैं, ओवरऑल मार्केटिंग गाइस। न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, राइट, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, और ईमेल, पॉम्पलेट, प्रिंटेड बैनर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी एड्स, रेडियो एड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो लेट्स से अगर हम कंबाइनली ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो क्या मार्केटिंग बजट अपना बहुत ज्यादा होना चाहिए? बैनर लगाना जो है कॉस्टली है कि कॉस्ट इफिशिएंट है? टीवी पे एड्स देना कॉस्टली है कि कॉस्ट इफिशिएंट है? न्यूज़पेपर में ऐड देना कॉस्टली है कि कॉस्ट इफिशिएंट है? कॉस्टली है, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली कॉस्टली है, राइट, है ना। तो दीज आर द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है, कन्वेंशनल मेथड से हमने XYZ बिजनेस स्टार्ट किया है, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्या है, सब ऑब्वियसली है गाइस, दो चीजें हमेशा आपको पता होंगी बिजनेस के बारे में। बिजनेस के लिए हमेशा दो चीजें, जो बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है जब भी हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें दो प्रॉब्लम्स कॉमन है।
कौन सी प्रॉब्लम्स कॉमन है? पहली प्रॉब्लम फंडिंग, फंडिंग कॉमन प्रॉब्लम है ना। एंड दूसरा क्या है? मार्केटिंग बजट। तो ऑब्वियसली क्या है, वो एक फंडिंग का है, क्या है, पार्ट आ जाएगा। नाउ नाउ हम ऐसे कुछ टेक्निक्स देखने वाले हैं, हम कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी, उसमें आपको क्रिएटिविटी की ज्यादा जरूरत होगी। उसमें क्या होंगे? आपको क्रिएटिविटी की जरूरत होगी, पैसे कम खर्च होंगे एंड आपके बिजनेस का ब्रांड बन जाएगा इन टेक्निक्स की हेल्प से। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में क्लियर हो गया? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी हम लोग मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर गुड फॉर रीजनल मार्केटिंग। रीजनल मार्केटिंग का मीनिंग क्या है? गुड, पार्थ, अभिजीत, अक्षय, सोमेश्वर, अमन, शिवांजलि, राइट, भूमि। रीजनल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? रीजनल मार्केटिंग कौन बताएगा? लोकल एरिया, करेक्ट है, जो भूमि ने आंसर दिया है ना। लोकल एरिया, फॉर एग्जाम्पल अगर अपना बिजनेस पुणे में है, तो हम लोग पुणे के जब अपने कस्टमर्स को क्या करेंगे, पिच करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीजनल मार्केटिंग। एंड ये जो भी टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, these are basically for regional marketing, these are basically for regional marketing। okay, now एक बेस क्रिएट हो गया है, हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स से मेरा भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइस। माय नेम इज राहुल चौहान, मैं डिजिटल ट्रेनिंग पे एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। मुझे फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों भी क्लाइंट हैंडल कर चुका हूँ। इवन इस ट्रेनिंग के फील्ड में मैं लास्ट 3 साल से हूँ। सो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 7 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं, 7 ऐसे आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं। मे भी ऐसे हो सकता है कि जब आप इसमें थोड़ा इन डिटेल्स रिसर्च करोगे तो आपको मे भी 7 से ज्यादा आइडियाज मिलेंगे, मे भी क्या है, 7 से ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। बट जो 7 जो है मैंने यहाँ पे आइडियाज निकाली है, जिसकी ये क्या है, मतलब आप सबसे पहले ये आइडियाज ग्रास्प कर लो और उसके बाद आपकी खुद की वैल्यू ऐड करो। आप खुद इसमें क्या कर सकते हो? ऐड ऑन कर सकते हो। कंसिडरिंग कंसिडरिंग आप जॉब सीकर तो हो ही, कंसिडरिंग आप जॉब सीकर तो हो ही, बट एज वी आर डिजिटल मार्केटर, आप खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, राइट, है ना। आप फ्यूचर में खुद का डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो। फ्यूचर में आपका अगर कुछ फैमिली बिजनेस है, आपके रिलेटिव्स का बिजनेस है, उनके बिजनेस को भी क्या कर सकते हो? इन जो 7 स्टेप हम गोरिल्ला मार्केटिंग के जो 7 स्टेप देखने वाले हैं, इसके हेल्प से क्या है गाइस, आप इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये सेशन, आज का जो अपना सेशन है, उसको जो सिर्फ अटेंड करने के लिए, कुछ तो भी हम लोग क्या है सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए ऐसे मत अटेंड कीजिए। एक्चुअली एक्चुअली ये जो मैं आपको टेक्निक्स सिखा रहा हूँ, इन टेक्निक्स को आप किस तरीके से आपके क्लाइंट्स पे, आपके फैमिली बिजनेस पे, आपके फ्यूचर में जो आप स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले उसके लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो मुझे बताइए, है ना। इसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, तो हमारे कंसर्न टीम से बात कीजिए, वो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज का डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, आपको आंसर दूंगा। तो ये जो 7 आइडियाज है, 7 स्टेप्स है, इन 7 स्टेप्स में से सबसे फर्स्ट स्टेप है वायरल मार्केटिंग। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस आर नॉट कन्वेंशनल मेथड। ये क्या है? अनकन्वेंशनल मेथड। तो इस अनकन्वेंशनल मेथड में से जो अपनी सबसे फर्स्ट मेथड है वायरल मार्केटिंग। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वायरल हो जाती है?
कौन सी ऐसी चीजें जो वायरल हो जाते हैं गाइस? कौन बताएगा? शिवांजलि, काजल, विवेक, भूमि। वीडियोस वायरल हो जाते हैं, मेमेज वायरल हो जाते हैं, और नंबर्स, और ठीक है, मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं। वो जो है क्या वो हम लोग करेक्ट डायरेक्शन में है? मुझे बताइए। जिन वीडियोस में या तो फिर किसी भी टॉपिक में, मेमेज हो, वीडियोस हो, एक्स जिसमें एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, इसमें क्या होते हैं? एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, वो चीजें वायरल हो जाती है। अग्रीड और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों ने आरजे राघव का नाम सुना है? आरजे राघव, रिसेंटली जो सबसे रिसेंट टॉपिक है आरजे राघव, एक वीडियो वायरल हो चुका है। एक वीडियो वायरल होने के बाद, उसके बाद 2 महीने के बाद उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स बन चुके हैं, है ना? क्या होता है वायरल मार्केटिंग में? उसने क्या यहाँ पे हमेशा उसकी, इवन वो न्यूज़पेपर में भी क्या है, उसकी ऐड आ चुकी है। क्या है? फीलिंग वर्सेस इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द टॉपिक है। अगर आपके कंटेंट में क्या है, एक्सट्रीम इमोशन, फीलिंग है इंस्टेड ऑफ जस्ट इंफॉर्मेशन, तो वो कंटेंट क्या हो जाता है? वायरल हो जाता है। एक ही वीडियो की हेल्प से वो वायरल हो गया। कौन सा वीडियो था वो? कौन सा सॉन्ग था? ऐसे था ना वो, माना अनजान था, टिकडिंग। क्या मैसेज पास हुआ उस वीडियो से गाइस? इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी अपना वर्क है, जो भी हम लोग काम करते हैं, उस काम को इंजॉय करके करना चाहिए, इंफॉर्मेशन है। और उसने क्या किया? वो उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने क्या किया? वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो क्या आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए वायरल मार्केटिंग का आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? पहले बताया था गाइस, कन्वेंशनल मेथड नहीं है, अनकन्वेंशनल मेथड है। क्रिएटिविटी जरूरत होगी, आपको सोचना होगा, आइडियाज लगानी होंगी, कम प्राइस में ज्यादा ब्रांडिंग कंटेंट, ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करो, है ना, कि जो कंटेंट क्या हो सकता है? वायरल हो सकता है। एक छोटा सा और एक एग्जांपल, ये पोस्टर कितने लोगों ने देखा है? जख्मी जूतों का अस्पताल, ये वायरल हो गया था क्या वायरल मार्केटिंग में? जख्मी जूतों का अस्पताल। अब इनके पास जो भी जाता है, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब इसमें प्रॉब्लम आ गया है। अब इसके पास, इसके आजू बाजू में अदर जो भी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोचीज होंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या है, ये डायरेक्टली क्या है, अटेंशन क्रिएशन कंटेंट है क्या ये? अरे यार, क्या क्या लिखा हुआ है? जख्मी जूतों का अस्पताल, ओपीडी, सुबह 10 से 1 बजे तक, राइट? क्या है? अटेंशन क्रिएशन कंटेंट। सेकंड क्या है? स्ट्रैटेजी है फॉर वायरल मार्केटिंग। तो वायरल मार्केटिंग में गाइस आप क्या कीजिए, अगर इसमें, जिसमें क्या होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, अपना कंटेंट कैसे होना चाहिए, अटेंशन क्रिएशन कंटेंट होना चाहिए, सोशल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सोशल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? लेट्स से एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। बाबा का ढाबा, कितने लोगों को पता है बाबा का ढाबा? सभी को पता है ना, राइट? क्या थी, क्या उसमें सोशल इंफॉर्मेशन थी कि लॉकडाउन की हेल्प से इनका बिजनेस बंद हो गया है, और इनके जो है सिंपली इनकी जो फूड की क्वालिटी है, फूड के टेस्ट है, बहुत अच्छी है, और उनको क्या करो, हेल्प करो। कंटेंट वायरल हो गया।
सारे लोग वायरल, क्या एक्सट्रीम इमोशन, और यार ये क्या है, बहुत एजेड पर्सन है और उनको क्या है, हमने वहां से परचेस करके, वहां से खाना परचेस करके क्या है, ये क्या है, उनको हेल्प करनी चाहिए। एक्सट्रीम इमोशन। तो आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, जो बिजनेस आप ग्रो कर रहे हो, उस बिजनेस के लिए आप किस तरीके से वायरल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में क्या क्रिएटिविटी ऐड कीजिए, सोचिए। अभी ये जो वायरल मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है, वी आर कंटेंट क्रिएटर, वहां उस टाइम पे हम लोग कौन सा रोल प्ले करते हैं, कंटेंट क्रिएटर का। हम लोग क्या करते हैं, हर कंटेंट को हम ये गाइडलाइंस फॉलो करके क्रिएट करते हैं, उसमें से कौन सा कंटेंट की हेल्प से हमें हेल्प होंगी, मदद होंगी, कौन से कंटेंट वायरल हो जाएगा, ये हमें भी पता नहीं होता। बट हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करके रेगुलरली अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आरजे राघव अभी क्या है, इतना वायरल हुआ है, आपको पता है उसका करियर, वो 10 साल से आरजे है। इवन उसका जो सक्सेस वीडियो है, वो 3 साल पहले ही जो स्टॉक पे आ चुका है, बट वो एक्चुअल वायरल कब हुआ, अब। राहुल भटनागर, आपने सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर ही है ना। उनका वो भी क्या है, 7 से 8 साल का उनका एक्सपीरियंस है, बट उनका कंटेंट जो वायरल हुआ, जो सबसे ज्यादा जिस कंटेंट पे व्यूज आए हैं, जो लास्ट ईयर उन्होंने कोविड-19, कोविड की इंफॉर्मेशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या किया था, उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया था, वो कंटेंट उनका क्या है, वायरल हो चुका है। तो ये जो गोरिल्ला मार्केटिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, वायरल मार्केटिंग। तो ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएट करो, कुछ छोटा सा वीडियो शूट करो, छोटे से इमोजीज बनाओ, है ना, जिसमें क्या है, एक्सट्रीम इमोशंस जुड़े हुए हो, वो कंटेंट क्या है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। रोहित, सोमेश्वर, लक्ष्मी, गुड। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप देखिए गाइस, यहाँ पे सेकंड स्टेप है अपनी प्रीज्यूम मार्केटिंग। सेकंड स्टेप क्या है अपनी, प्रीज्यूम मार्केटिंग। प्रीज्यूम मार्केटिंग में जो है, यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, देखिए। अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिस्प्ले करो, इस तरीके से डिस्प्ले करो कि क्या है, जैसे यूजर को डायरेक्टली अटेंशन क्रिएट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना एक जिलेबी का शॉप है, ठीक है, जिलेबी का शॉप है, वहां पे हमने क्या किया, अपने शॉप के सामने एक बड़ी सी जिलेबी अनयूजुअल तरीके से वहां पे क्या है, लटका दी। प्रीज्यूम मार्केटिंग। प्यूमा ने ब्रांडिंग की थी, उनका एक प्रोडक्ट आया था लाइट वेट शूज करके, तो उन्होंने रास्ते के बीच में ही क्या कर दिया था, उस शूज को ऐसे लटका के दिया था। ये आपको इमेज दिख रही होगी। तो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिस्प्ले करो, इस तरीके से डिस्प्ले करो कि वहां पे क्या है, यूजर का क्या है, अटेंशन जाना चाहिए। अरे क्या है, वो यूजर के माइंड में चले जाता है। ऑब्वियसली देखिएगा, जो यूजुअल होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जो यूजुअल होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हमें मार्केटिंग ही ऐसे करनी है कि जो क्या है, अनयूजुअल। यूजुअल से चीजों पे कौन ध्यान देने वाला है। रेगुलर बेसिस पे टीवी पे एड्स दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे एड्स दे रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अनकन्वेंशनल मार्केटिंग, अनकन्वेंशनल मार्केटिंग, अनयूजुअल मार्केटिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अपने आजू बाजू में 4-5 कॉम्पिटिटर्स है, 4-5 कॉम्पिटिटर्स है, वहां पे क्या है, और जूतों के शॉप है, एग्जाम्पल के लिए जो अपने 4-5 जूतों के शॉप है, उसमें से एक अपना शॉप है। और हाँ, अपने शॉप पे ना हमने अपने शॉप के ऊपर एक बड़ा सा जूता कंस्ट्रक्ट करके वहां पे क्या है, लगवा दिया है।
100 कस्टमर आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो अटेंशन क्रिएशन कंटेंट की हेल्प से क्या है, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या है, आ जाते हैं। अब 50 कस्टमर अपने यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी की क्या है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली, अगर हम लोग इस तरीके से अनकन्वेंशनल मार्केटिंग नहीं करते थे तो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। बट अभी ऐसे मार्केटिंग की हेल्प से, ऐसे मार्केटिंग की हेल्प से क्या हो जाता है, ज्यादातर कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। आपका कचौड़ी का शॉप है, जलेबी का शॉप है ना, लेट से इसमें हम लोग और क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे कार, उन्होंने कार ही क्या क्या कर दिया ऐसे, अरे यार कार गिरने वाली है, गिरने वाली है, अनकन्वेंशनल मेथड। तो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्या है, डिस्प्ले करते हैं। ये है प्रीज्यूम मार्केटिंग। थर्ड वन है यहाँ पे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का मीनिंग होता है गाइस, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने राइट कस्टमर को, मेक श्योर गाइस, अपने राइट कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को क्या है, एक्सपीरियंस करवाओ। फॉर एग्जाम्पल एक इजी एग्जाम्पल देता हूं आपको, जिससे आपका क्या है, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करने से पहले उसका डेमोस्ट्रेशन अटेंड करते हो क्या? यस और नो? तो हम लोग क्या वहां पे एक्चुअली उनके प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज परचेस करने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से वो डिलीवर्ड करते हैं, यस और नो? है ना? कोई भी हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कुछ दिनों के लिए अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको फ्री सर्विसेज देते हैं क्या? क्या वो एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो? इस एक्सपीरियंस की हेल्प से क्या हो जाता है कि उनको क्या है, उनके सर्विसेज की क्वालिटी पता चल जाती है, राइट? गुड। नाउ ऐसे ही, ऐसे ही जब आप स्टारबक्स, उनका जो भी न्यू प्रोडक्ट होता है, स्टारबक्स में क्या है, उनका जो भी क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट होता है, वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर को टेस्ट करवा। याद रखिएगा, जो भी फ्री में जो हमें चीज मिल जाती है ना, जो भी हमें फ्री में चीज मिल जाती है वो हमेशा हमारे माइंड में चली जाती है। मे भी ऐसे हो सकता है कि जो चीज हमने जो है पैसे पे करके लाई हो वो थोड़ा कम याद रहे, बट आपको फ्री में एक चीज मिली है, वो आपको क्या है, हमेशा याद रहती है। एंड कंसिडरिंग वो जो फ्री में चीजें मिल रही है उसकी क्वालिटी सच में अच्छी है। आप स्टारबक्स में गए, स्टारबक्स में जाने के बाद आपको, आप स्टारबक्स के रेगुलर कस्टमर्स हो और वहां पे उनका जो न्यू प्रोडक्ट है उन्होंने क्या किया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया, एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, है ना? नाउ आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम जब स्टारबक्स में जाओगे तो क्या आप वो प्रोडक्ट्स को परचेस करोगे? करेक्ट, सोमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, जियो, राइट? जियो ने, जब जियो आया था न्यू, और हम लोग उस टाइम पे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन का सिम यूज करते थे, राइट? अगर जियो ने क्या किया होता कि लेट से ये जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स है उन्हीं के जैसे मैं क्या करता हूँ, चार्ज करता हूँ, तो क्या हम लोग जियो का सिम परचेस करते थे?
नहीं करते थे ना, ऑब्वियसली नहीं करते थे। right? उसने क्या किया, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए जियो का सिम क्या दे दिया, फ्री में दे दिया। तो ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग भी क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अभी इसमें कुछ मैं और ऐड ऑन करता हूँ गाइस। लेट्स से कि आप में से कितने लोग हैं कि जिनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अभिजीत, सोमेश्वर, है ना, और ठीक है, मैं थोड़ा अलग एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, नाउ गाइस लेट से, और इसमें जो है मुझे बात करते करते ही क्या है, कुछ न्यू एड ऑन चीजें सूचित मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एग्जांपल के लिए, या तो फिर लेट से एक एग्जांपल की हेल्प से ले, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है, एंड कंसिडरिंग आपके कॉम्पिटिटर जो है वो भी क्या करते हैं, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करते हैं, मतलब 7 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए क्या करते हैं, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे उनको बीट करने के लिए और क्या एड ऑन आइडियाज ऐड कर सकते हो गाइस, क्या कर सकते हो आप? फ्री टूल्स, और अच्छा पॉइंट है मोनिका, ऑफर्स और ई बुक फ्री और फ्री वेबसाइट, है ना। ये सबसे ट्रेंडिंग में है गाइस, जो रोहित ने बताया ना, रोहित ने जो बताया। आप क्या कर सकते हो, अगर वो आपसे अदर सर्विसेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स की सर्विसेज आपसे लेते हैं, तो आप क्या करो, उनको फ्री वेबसाइट का ऑफर दे दो, जिसमें अदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने उन्होंने 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का कोटेशन दिया हुआ रहता है। अभी आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट डिजाइन दे रहे हो, प्लस और बाकी के सर्विसेज में भी क्या है, अफोर्डेबल क्या है, चार्जेस है। कितने परसेंट केसेस में आपसे क्या है, जो है सर्विसेज लेने के चांसेस है, बहुत ज्यादा परसेंट के चांसेस है, यस और नो। कंसिडरिंग अपने कॉम्पिटिटर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बिल्डेड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है, वो अपने कॉम्पिटिटर है। अभी ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको वेबसाइट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है गाइस? आपके पास एक पेड थीम अवेलेबल है, आपने एक कंटेंट राइटर को हायर कर लिया, और आप क्या कर रहे हो, 1 वीक बना सकते हो। एक वीक में उनकी वेबसाइट रेडी हो जाएंगी, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छे से पेड थीम होगी, और अगर आपने क्या एक ऑलरेडी कंटेंट राइटर को हायर कर लिया, तो ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्लियर हो गया, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। राहुल, मोनिका, शिवांजलि, पार्थ, योगेश, गुड, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं गाइस, भूमि, योगेश, सोमेश्वर। नेक्स्ट स्टेप है अपनी वाइल्ड पोस्टिंग। वाइल्ड पोस्टिंग, अच्छा, वहां पे हमने प्रीज्यूम मार्केटिंग में हमने क्या देखा, प्रीज्यूम मार्केटिंग में हम लोग क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को अनयूजुअल तरीके से क्या कर रहे हैं, वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना, डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। प्यूमा का जो उन्होंने किया था, वो क्या किया था, डायरेक्टली वहां पे हवा में लटका दिया था, प्यूमा का शूज, है ना, कार को हवा में लटका दिया था, राइट। जो है कचौड़ी की दुकान में हम लोग कचौड़ी को डायरेक्टली हवा में, बड़े सी कचौड़ी को हवा में लटका रहे हैं, अनकन्वेंशनल मेथड्स का, ऐसा याद रखिए।
जितने भी स्टेप्स है बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि दीज आर अनकन्वेंशनल मेथड्स, ताकि आपका कंसंट्रेशन हमेशा इस पे जाना चाहिए, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो अपनी स्टेप है वाइल्ड पोस्टिंग, वहां पे हम लोग डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को अनयूजुअल तरीके से डिस्प्ले करते थे। यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स, विजुअल्स, इमेजेस, प्रिंट एड्स को क्या करते हैं, अनयूजुअल तरीके से क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बिल्डिंग पे बड़े से एक जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहां पे क्या है, मैकडी की एड लगा दी। जो भी अपने प्रोडक्ट्स होंगे तो उस बड़े से बिल्डिंग पे हमने प्रिंट एड लगा दी, वहां जहां से क्या होना चाहिए लोगों का, वहां पे क्या अटेंशन जाना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड पोस्टिंग। हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड पोस्टिंग। मेक श्योर गाइस कि जितने इजी तरीके से मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, कंसिडरिंग दीज आर केस स्टडीज, कि उन्होंने क्या केस स्टडीज क्या है बनाई हुई है। जितना इजी बता रहा हूं क्या है, उतने इजीली क्या आप आपके बिजनेस के लिए क्रिएट कर पाओगे कि क्रिएट कर नहीं पाओगे? यस और नो? इसका आंसर क्या है? यस। रोहित यस। अभिजीत यस। लक्ष्मी यस। प्राची, शिवांजलि रॉन्ग। सब लोगों का आंसर गलत है। नॉट एग्जैक्टली, योगेश ने करेक्ट आंसर दिया। ये जो है गाइस, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल कैंपेन्स है, जो ऑलरेडी क्या है, सक्सेसफुल कैंपेन्स है, उन्होंने वहां पे क्या स्ट्रैटेजी यूज की है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये उनकी क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी से उन्होंने पहले क्या किया, उस पे क्रिएटिव आइडिया की क्या है, सबसे पहले फाइंड आउट की, उसको सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गई। क्या उन्होंने डायरेक्टली पहले ही ऐसे आइडिया होंगे कि डायरेक्टली उन्होंने सोचा और डायरेक्टली वो सक्सेसफुल हो गए? कि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज ट्राई की होंगी, उसके बाद एक आइडिया सक्सेसफुल की होंगी, मतलब एक आइडिया सक्सेसफुल हुई होंगी, कि डायरेक्टली पहले ही उसमें आइडिया हो गए होंगे सक्सेस? क्या होगा, क्या होता होगा, राइट? बहुत सारे क्रिएटिविटी लगाने के बाद एक आइडिया, कि एक ही क्रिएटिविटी से डायरेक्टली सक्सेसफुल, फर्स्ट और सेकंड। ट्रायल एंड एरर, राइट? बट हम लोग गाइज हमेशा जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, सोनू शर्मा है ना, संदीप महेश्वरी जो है, वो भी हमेशा बिजनेस के लिए उनके भी कुछ सेपरेट सेशंस है। एज ए बिजनेस ओनर हम लोग उनसे क्या लेते हैं, आइडियाज लेते हैं, एंड इन आइडियाज की हेल्प से हम लोग अपने बिजनेस का सेल इंक्रीज कर सकते हैं। हमेशा ये जो बिजनेस कोच होते हैं, उनसे हम लोग सीख के अपने बिजनेस में क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ ये जो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, वाइल्ड पोस्टिंग है ना, प्रीज्यूम मार्केटिंग है, वायरल मार्केटिंग है, ये पहले उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करना होगा। तो कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट के लिए सोचना इज इजी और हार्ड? इजी और हार्ड? इजी, हार्ड, 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 इजी बट टाइम टेकिंग, हार्ड। सो गाइस, वी कैन से दैट, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछोगे,
अगर हम लोग अपने बिजनेस के बारे में कंटिन्यूअसली न्यू 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 स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, कंटिन्यूअसली न्यू स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं ऑन डेली बेसिस, हाँ, ऑन डेली बेसिस, तो वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। मतलब एक एक एक्सट्रीम लेवल का हार्ड होता है ना, जो इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोगों, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको पता है कि मार्केटिंग क्या है, और आज के डेट में मार्केटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी अगर हमने उसके सही से मार्केटिंग नहीं की तो उस प्रोडक्ट का क्या हाल हो सकता है। राइट, इससे सब लोग अग्री करते हैं क्या कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ उसकी अच्छी मार्केटिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? राइट, कि nowadays retaining customer is more easy than gaining new customer, comparatively gaining new customer। जब भी अगर आपका न्यू कस्टमर होगा उसका ट्रस्ट गेन करना बहुत हार्ड है, और आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्वालिटी सर्विसेज दे के उनको रिटेन करना इजी है ना, इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मार्केटिंग, मार्केटिंग आप करना चाहते हो, मार्केटिंग करते टाइम आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, तो क्या ये जो आज का अपना सेशन है और उसमें हम लोग जो ऑलरेडी 4 स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं वो आपको 101% एक नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी, एक नेक्स्ट लेवल का कंटेंट क्रिएट करने में हेल्पफुल होंगे और नॉट? ऑब्वियसली हेल्पफुल होंगे। यस और नो गाइस? राइट, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करो, इसको क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, है ना। आपने ये सेशन अटेंड करने के बाद आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए क्या स्ट्रैटेजी, कौन सा कंटेंट क्रिएट किया, मुझे बताओ, है ना। यस, आई थिंक वी कैन इजीली इंप्लीमेंट आइडियाज व्हिच आर ट्रेंडिंग, वी हैव टू क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, नॉट फॉर ऑल बिजनेस, है ना। राइट, ये भी अपना एक पॉइंट है जो अक्षय ने बताया, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है ना हमने हमेशा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ये भी इसमें से क्या है, एक स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है हम लोग जो डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है अपना, वाइल्ड पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट है अपना एम्बिएंट मार्केटिंग। एम्बिएंट मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं गाइस, कि जो इसको हम लोग कहते हैं जो आजू बाजू की जो चीजें हैं, जो नियर बाय चीजें हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग क्या है यूज करते हैं, उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं की हेल्प से अपनी मार्केटिंग करो, उन्हीं की हेल्प से क्या करो, अपनी मार्केटिंग करो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो रोड पे जेब्रा लाइन होती है ना, जेब्रा लाइन की हेल्प से क्या किया उन्होंने, मैकडोनल्ड्स ने एंड कोक ने क्या किया, उनकी मार्केटिंग। डेली बेसिस पे क्या हम लोग उसके आजू बाजू में जेब्रा लाइन तो होती है, वहां पे क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिएंट मार्केट, हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिएंट मार्केट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डाइट कर रहे हो, तो जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या है, वेट लूज करना है, हमें क्या करना है, वेट लूज करना है ना, और स्टेयर केसेस है, तो स्टेयर केसेस पे वो क्या करते हैं, जो डाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, डोंट यूज स्टेयर केसेस। यहाँ पे क्या है, अगर आप डाइटिंग पे हो तो उसके क्या है, वहां पे उस तरीके से क्या करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लोकल ट्रेन में देखिए हमेशा क्या होता है, हम लोग ऐसे इस तरीके से जो अपना जो क्या होता है, ये अपने सपोर्ट लेने के लिए जो ऑप्शन होते हैं ना, ये इस तरीके से बेल्ट, तो उस बेल्ट में उन्होंने क्या कर लिया, अपनी वॉच की एडवर्टाइज। तो एम्बिएंट मार्केटिंग में क्या होता है गाइस, कि जो नियर बाय चीजें हैं, जो नियर बाय चीजें हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपनी मार्केटिंग
करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिएंट मार्केटिंग। एम्बिएंट मार्केटिंग क्लियर हो गया? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। प्राची, शिवानी, सोमेश्वर, गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रास रूट मार्केटिंग। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ग्रास रूट मार्केटिंग। ग्रास रूट मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं गाइस, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को पकड़ लो एंड उनकी हेल्प से क्या करो, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करो। उसको हम लोग कहते हैं ग्रास रूट मार्केटिंग। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स की हेल्प से क्या है, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओला उबेर ने एक कैंपेन रन किया था जिसमें उन्होंने टारगेट किया था स्टूडेंट्स को। जिसमें उन्होंने क्या किसको टारगेट किया था, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को। स्टूडेंट को किस तरीके से टारगेट किया था, आप अगर हमारा ऐप इंस्टॉल करने के बाद किसी को शेयर करते हो, बहुत फेमस था ये कैंपेन, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, है ना। तो अगर आप क्या करते हो, इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप को शेयर करते हो तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको क्या है, कैशबैक मिल जाएगा। मतलब उन्होंने किसको टारगेट किया, सबसे पहले स्टूडेंट कम्युनिटी। और ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक क्या है, उन लोगों को ही क्या करते हैं, उनकी ऑफर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि उसको हम लोग क्या कहते हैं ना गाइस, निश मार्केटिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, निश मार्केटिंग भी कहते हैं इसको अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डिजिटल ट्रेनिंग के लिए मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ और वहां पे अगर आप क्या है, एक जॉब सीकर हो, तो जॉब सीकर वालों को ही सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या है, 20% डिस्काउंट है। कंसिडरिंग जो हमारे पास सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है वो जॉब सीकर। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल को, चाहे वो डेमोग्राफी वाइज हो सकता है, डेमोग्राफी पे बेस हो सकता है, जियोग्राफी पे बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जहां पे आप अगर जो है पुणे लोकेशन के हो, तो पुणे लोकेशन के लिए हो, इसलिए आपको क्या है, इतना इतना परसेंट डिस्काउंट, इतना परसेंट ऑफ। ये क्या है, क्या, जियोग्राफी वाइज। तो जियोग्राफी वाइज हो, यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफी पे बेस्ड हो, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप्स को, ऑब्वियसली वी आर डिस्कसिंग अबाउट रीजनल मार्केटिंग, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप्स को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एंड उनको डिस्काउंट देते हैं, उनको ऑफर्स देते हैं, अपना क्या है, सेल इंक्रीज करने के लिए। उसको हम लोग कहते हैं ग्रास रूट मार्केटिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास रूट मार्केटिंग। एंड यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप है रब ऑफ इफेक्ट। यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप क्या है, रब ऑफ इफेक्ट, जो बहुत इजी है। अभी किसी ने तो भी बताया था ना, अक्षय ने शायद, कि जो सबसे ज्यादा, हाँ अक्षय ने बताया था, जो अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपना कंटेंट क्रिएट करो। ट्रेंडिंग टॉपिक पे क्या करो, अपना कंटेंट क्रिएट करो एंड वो कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो है, मतलब उसके ऊपर अपनी क्या करो, एडवर्टाइजिंग करो ट्रेंडिंग टॉपिक पे। उसको हम लोग यहाँ पे टेक्निकल वर्ड में कहते हैं रब ऑफ इफेक्ट। अमूल जो है इस तरीके से कैंपेन हमेशा रन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुंदर पिचाई क्या हुए थे, जब गूगल के सीईओ हुए थे, तो उन्होंने उनके ऐड का कंटेंट कैसे क्रिएट किया था, सुंदर पियो चाय, है ना, अमूल इंडियन बॉर्न एंड बजरंगी भाईजान। और आप हमेशा देखिएगा
ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जब भी उनकी न्यू मूवीज आती है, तो वो जो जिन जिन ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं, उनकी एड्स पे क्या होती है, चेंज हो जाती है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया क्या? है ना? कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी सलमान खान का एक न्यू मूवी आने वाला है। सलमान खान का न्यू मूवी कौन सा आने वाला है? राधे। एंड सलमान खान कौन से ब्रांड्स को क्या करता है, इंडोर्स करता है? जैसे कोक, है ना? तो क्या कर देते हैं, अपनी कोक की एड को क्या, एड कैंपेन को क्या कर देते हैं, उस मूवी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रब ऑफ इफेक्ट। जैसे सलमान खान का मूवी था बजरंगी भाईजान, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, बटर रंगी भाईजान, है ना? अमूल, लो अक्रॉस बॉर्डर, है ना? दो जब क्या क्या हुआ था, हमने वर्ल्ड कप जीता था, है ना? क्या है, अनहोनी को धोनी कर दे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना मार्केटिंग कैंपेन का कंटेंट क्या करो, क्रिएट करो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रब ऑफ इफेक्ट। सो दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ गोरिल्ला मार्केटिंग। एनी क्वेश्चन गाइस? रब ऑफ इफेक्ट क्लियर हो गया? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओ, अच्छा एग्जांपल है ग्रास रूट मार्केटिंग का, जो भूमि ने दिया है ना? उबेर एक कैंपेन रन कर रहा है जिसमें क्या है, फ्री है क्या, फ्री टू, मतलब उन्होंने फ्री ट्रैवल कर सकते हैं गेटिंग वैक्सीनेशन। एक अच्छा एग्जांपल है ग्रास रूट मार्केटिंग का भी। So this is all about the grass gorilla marketing technique.